क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां। कंपनी की तरफ से मेरी प्रमोशन हो गई और घर भी अलॉट हुआ, तो मैं और लैला वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। साफ कहो कि तुम्हारी बीवी इस घर में रहना नहीं चाहती। माँ बाप को, भाइयों को छोड़ के जाना चाह रहे हो? नहीं नहीं अम्मी। और तुम्हें माँ बाप के हुक्म से ज्यादा अपनी बीवी के हुक्म की परवाह है। बेगम ने अलग घर की फरमाइश की और इत्तेफाक से ऑफिस वालों ने दे दिया। भाभी आपने जो समझना है आप समझे। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। तिनका तिनका जोड़कर ये आशियाना बनाया था। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। इस घर में और हमारे दिलों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। आंटी अंकल आप प्लीज हमसे खफा ना हो। बहू नहीं, वो बेटी बनाकर लाए थे। जब दिल से ही उतर गया, क्या पता था कि ये बेटी मेरा बेटा ही छीन लेगी, तो गले लगने की क्या जरूरत है। अभी तक बुखार है तुम्हें? जी। तुम्हें कॉलेज जाना है, पढ़ना है और सब पर साबित करना है कि तुम बिल्कुल नालायक नहीं हो। अब तुम डरना छोड़ दो। ज़ीशान इस घर से चला गया है, ना वो तुम्हें डरा सकता है। चित्रा, महफूज वो नहीं होता जो लोगों के हुजूम में हो। तुम बिल्कुल महफूज हो। बहुत अच्छी है लैला चाची और बहुत बहादुर भी। महफूज वो होता है जो खुद पर भरोसा रखता है। इतनी बहादुर की ज़ीशान के हर वार को नाकाम करती रही। जिंदगी में हर बार कोई दूसरा आपके हक के लिए खड़ा नहीं होगा। अपने हक के लिए आपको अपनी आवाज खुद बुलंद करना होगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जमा तकसीम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब लैला तो घर में रहना चाहती थी, लेकिन कैस का ही ये फ़ैसला था कि हम अलग हो जाते हैं। लेकिन सारे घर वालों को ऐसा ही लग रहा है जैसे इस लैला ने कैस को अलग कर दिया हो इनसे। हालांकि इन सारे घर वालों की अपनी हरकतें हैं, क्योंकि कैस जो है वो घर के माहौल को अच्छे से जान चुका है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी आने वाली नस्लें इस घर में रहें। और दूसरी तरफ उस ज़ीशान को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसे घर से निकाल दिया गया है और हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया गया है, और वहाँ पर भी 2 लड़के जो हैं वो उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तब उसे एहसास हो रहा है कि वो सिदरा के साथ कितना गलत कर रहा था। दूसरी तरफ ये निगहत है जो अपने बेटे को अपने घर वालों के सामने बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई है, जिसके बाद वो आती है अम्मी जान के पास और कहती है, देखिए अम्मी जान भी तो अपने बेटे कैस के लिए कितना रो रही है ना कि इनका बेटा अलग हो रहा है। तो मैं भी तो एक माँ हूँ, आखिर मेरे दिल से भी तो कोई पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। और अब तो नुज़हत ने एक और नई चाल सोची है कि ज़ीशान से ही क्यों ना हम सिदरा की शादी करवा दें, ताकि ये जो भी बदनामी हुई है ये किसी को भी पता ना चल सके। दूसरी तरफ ये जो नुज़रत है ये सब के सामने रोना पीटना डाला हुआ है इसने, और यही कह रही है कि लैला ने ना मेरे भाई को हमारे माँ बाप से छीन लिया, वो हम सब से उसे दूर लेकर जा रही है। तो नुज़हत का बेटा इन्हें कहता है, अम्मी आप भी तो अब्बा जान के माँ बाप को छोड़कर अलग घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो आखिर अगर कैस मामू ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बुराई है। ये सुनकर नुज़रत कहती है कि मेरे माँ बाप में और
तुम्हारे दादा दादी में ना बहुत फ़र्क है। मेरे माँ बाप ने अपनी बहुओं को ना बेटियाँ बना कर रखा है, मुझसे ज़्यादा ये इन्हें चाहते हैं बेटा। जिसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। लैला और कैस घर से जा रहे थे। लैला कहती है, अंकल आंटी आप हम लोगों से नाराज़ मत हों। ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कैस का बाप और वो कहता है कि मेरा घर उजाड़ रही हो तुम और कह रही हो कि मैं नाराज़ भी ना हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बना कर लाया था, लेकिन तुमने क्या किया लैला, तुमने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। तुमने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है लैला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि लैला की इसमें क्या गलती है। अलग तो होने का फ़ैसला जो है वो कैस का है, लेकिन कैस के माँ बाप को अभी भी ऐसा ही लगता है कि लैला की वजह से ही कैस अलग हो रहा है और लैला उसको जैसे उकसाती हो इसके माँ बाप के ख़िलाफ़, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कैस कहता है, अब्बा जान एक दफ़ा गले लगाकर मुझे रुखसत तो कर दें। ये सुनकर कैस का बाप कहता है, जब तुम मेरे दिल से ही उतर चुके हो बेटा तो गले लगकर तुम्हें क्या करना है। मिलने क्यों आए हो मुझसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद कैस अपनी माँ के पास बैठता है। कैस की माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यही कह रही थी, बेटा मत जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद कैस तो यही कहेगा, अम्मी मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि अगर हम यहाँ रहे ना तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम नए घर में आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कैस के माँ बाप कैस के साथ जाने के लिए रज़ामंद हो पाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब लैला तो घर में रहना चाहती थी, लेकिन कैस का ही ये फ़ैसला था कि हम अलग हो जाते हैं। लेकिन सारे घर वालों को ऐसा ही लग रहा है जैसे इस लैला ने कैस को अलग कर दिया हो इनसे। हालांकि इन सारे घर वालों की अपनी हरकतें हैं, क्योंकि कैस जो है वो घर के माहौल को अच्छे से जान चुका है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी आने वाली नस्लें इस घर में रहें। और दूसरी तरफ उस ज़ीशान को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसे घर से निकाल दिया गया है और हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया गया है और वहाँ पर भी 2 लड़के जो हैं वो उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तब उसे एहसास हो रहा है कि वो सिद्रा के साथ कितना गलत कर रहा था। दूसरी तरफ ये निगहत है जो अपने बेटे को अपने घर वालों के सामने बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई है। जिसके बाद वो आती है अम्मी जान के पास और कहती है, देखिए अम्मी जान भी तो अपने बेटे कैस के लिए कितना रो रही हैं ना कि इनका बेटा अलग हो रहा है। तो मैं भी तो एक माँ हूँ, आखिर मेरे दिल से भी तो कोई पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। और अब तो नुज़हत ने एक और नई चाल सोची है कि ज़ीशान से ही क्यों ना हम सिद्रा की शादी करवा दें, ताकि ये जो भी बदनामी हुई है ये किसी को भी पता ना चल सके। दूसरी तरफ ये जो नुज़रत है ये सबके सामने रोना पीटना डाला हुआ है इसने और यही कह रही है कि लैला ने ना मेरे भाई को हमारे माँ बाप से छीन लिया, वो हम सब से उसे दूर लेकर जा रही है। तो नुज़हत का बेटा इन्हें कहता है, अम्मी आप भी तो अब्बा जान के माँ बाप को छोड़कर अलग घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो आखिर अगर कैस मामू ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बुराई है। ये सुनकर नुज़रत कहती है कि मेरे माँ बाप में और
तुम्हारे दादा दादी में ना बहुत फ़र्क है। मेरे माँ बाप ने अपनी बहुओं को ना बेटियाँ बना कर रखा है, मुझसे ज़्यादा ये इन्हें चाहते हैं बेटा। जिसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। लैला और कैस घर से जा रहे थे। लैला कहती है, अंकल आंटी आप हम लोगों से नाराज़ मत हों। ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कैस का बाप और वो कहता है कि मेरा घर उजाड़ रही हो तुम और कह रही हो कि मैं नाराज़ भी ना हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया था, लेकिन तुमने क्या किया लैला, तुमने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। तुमने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है लैला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि लैला की इसमें क्या गलती है। अलग तो होने का फ़ैसला जो है वो कैस का है, लेकिन कैस के माँ बाप को अभी भी ऐसा ही लगता है कि लैला की वजह से ही कैस अलग हो रहा है और लैला उसको जैसे उकसाती हो इसके माँ बाप के ख़िलाफ़, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कैस कहता है, अब्बा जान एक दफ़ा गले लगाकर मुझे रुखसत तो कर दें। ये सुनकर कैस का बाप कहता है, जब तुम मेरे दिल से ही उतर चुके हो बेटा तो गले लगकर तुम्हें क्या करना है, मिलने क्यों आए हो मुझसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद कैस अपनी माँ के पास बैठता है। कैस की माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यही कह रही थी, बेटा मत जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद कैस तो यही कहेगा, अम्मी मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि अगर हम यहाँ रहें ना तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम नए घर में आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कैस के माँ बाप कैस के साथ जाने के लिए रज़ामंद हो पाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब लैला तो घर में रहना चाहती थी, लेकिन कैस का ही ये फ़ैसला था कि हम अलग हो जाते हैं। लेकिन सारे घर वालों को ऐसा ही लग रहा है जैसे इस लैला ने कैस को अलग कर दिया हो इनसे। हालांकि इन सारे घर वालों की अपनी हरकतें हैं, क्योंकि कैस जो है वो घर के माहौल को अच्छे से जान चुका है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी आने वाली नस्लें इस घर में रहें। और दूसरी तरफ उस ज़ीशान को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसे घर से निकाल दिया गया है और हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया गया है और वहाँ पर भी 2 लड़के जो हैं वो उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तब उसे एहसास हो रहा है कि वो सिदरा के साथ कितना गलत कर रहा था। दूसरी तरफ ये निगहत है जो अपने बेटे को अपने घर वालों के सामने बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई है। जिसके बाद वो आती है अम्मी जान के पास और कहती है, देखिए अम्मी जान भी तो अपने बेटे कैस के लिए कितना रो रही है ना कि इनका बेटा अलग हो रहा है, तो मैं भी तो एक माँ हूँ, आखिर मेरे दिल से भी तो कोई पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। और अब तो नुज़हत ने एक और नई चाल सोची है कि ज़ीशान से ही क्यों ना हम सिदरा की शादी करवा दें, ताकि ये जो भी बदनामी हुई है ये किसी को भी पता ना चल सके। दूसरी तरफ ये जो नुज़रत है ये सबके सामने रोना पीटना डाला हुआ है इसने और यही कह रही है कि लैला ने ना मेरे भाई को हमारे माँ बाप से छीन लिया, वो हम सब से उसे दूर लेकर जा रही है। तो नुज़हत का बेटा इन्हें कहता है, अम्मी आप भी तो अब्बा जान के माँ बाप को छोड़कर अलग घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो आखिर अगर कैस मामू ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बुराई है। ये सुनकर नुज़रत कहती है कि मेरे माँ बाप में और
तुम्हारे दादा दादी में ना बहुत फ़र्क है। मेरे माँ बाप ने अपनी बहुओं को ना बेटियाँ बना कर रखा है, मुझसे ज़्यादा ये इन्हें चाहते हैं बेटा। जिसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। लैला और कैस घर से जा रहे थे। लैला कहती है, अंकल आंटी आप हम लोगों से नाराज़ मत हों। ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कैस का बाप और वो कहता है कि मेरा घर उजाड़ रही हो तुम और कह रही हो कि मैं नाराज़ भी ना हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बना कर लाया था, लेकिन तुमने क्या किया लैला, तुमने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। तुमने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है लैला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि लैला की इसमें क्या गलती है। अलग तो होने का फ़ैसला जो है वो कैस का है, लेकिन कैस के माँ बाप को अभी भी ऐसा ही लगता है कि लैला की वजह से ही कैस अलग हो रहा है और लैला उसको जैसे उकसाती हो इसके माँ बाप के ख़िलाफ़, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कैस कहता है, अब्बा जान एक दफ़ा गले लगाकर मुझे रुखसत तो कर दें। ये सुनकर कैस का बाप कहता है, जब तुम मेरे दिल से ही उतर चुके हो बेटा तो गले लगकर तुम्हें क्या करना है। मिलने क्यों आए हो मुझसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद कैस अपनी माँ के पास बैठता है। कैस की माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यही कह रही थी, बेटा मत जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद कैस तो यही कहेगा, अम्मी मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि अगर हम यहाँ रहे ना तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम नए घर में आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कैस के माँ बाप कैस के साथ जाने के लिए रज़ामंद हो पाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब लैला तो घर में रहना चाहती थी, लेकिन कैस का ही ये फ़ैसला था कि हम अलग हो जाते हैं। लेकिन सारे घर वालों को ऐसा ही लग रहा है जैसे इस लैला ने कैस को अलग कर दिया हो इनसे। हालांकि इन सारे घर वालों की अपनी हरकतें हैं, क्योंकि कैस जो है वो घर के माहौल को अच्छे से जान चुका है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी आने वाली नस्लें इस घर में रहें। और दूसरी तरफ उस ज़ीशान को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसे घर से निकाल दिया गया है और हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया गया है और वहाँ पर भी 2 लड़के जो हैं वो उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तब उसे एहसास हो रहा है कि वो सिद्रा के साथ कितना गलत कर रहा था। दूसरी तरफ ये निगहत है जो अपने बेटे को अपने घर वालों के सामने बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई है। जिसके बाद वो आती है अम्मी जान के पास और कहती है, देखिए अम्मी जान भी तो अपने बेटे कैस के लिए कितना रो रही हैं ना कि इनका बेटा अलग हो रहा है। तो मैं भी तो एक माँ हूँ, आखिर मेरे दिल से भी तो कोई पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। और अब तो नुज़हत ने एक और नई चाल सोची है कि ज़ीशान से ही क्यों ना हम सिद्रा की शादी करवा दें, ताकि ये जो भी बदनामी हुई है ये किसी को भी पता ना चल सके। दूसरी तरफ ये जो नुज़रत है ये सबके सामने रोना पीटना डाला हुआ है इसने, और यही कह रही है कि लैला ने ना मेरे भाई को हमारे माँ बाप से छीन लिया, वो हम सब से उसे दूर लेकर जा रही है। तो नुज़हत का बेटा इन्हें कहता है, अम्मी आप भी तो अब्बा जान के माँ बाप को छोड़कर अलग घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो आखिर अगर कैस मामू ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बुराई है। ये सुनकर नुज़रत कहती है कि मेरे माँ बाप में और
तुम्हारे दादा दादी में ना बहुत फ़र्क है। मेरे माँ बाप ने अपनी बहुओं को ना बेटियाँ बना कर रखा है, मुझसे ज़्यादा ये इन्हें चाहते हैं बेटा। जिसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। लैला और कैस घर से जा रहे थे। लैला कहती है, अंकल आंटी आप हम लोगों से नाराज़ मत हों। ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कैस का बाप और वो कहता है कि मेरा घर उजाड़ रही हो तुम और कह रही हो कि मैं नाराज़ भी ना हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया था, लेकिन तुमने क्या किया लैला, तुमने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। तुमने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है लैला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि लैला की इसमें क्या गलती है। अलग तो होने का फ़ैसला जो है वो कैस का है, लेकिन कैस के माँ बाप को अभी भी ऐसा ही लगता है कि लैला की वजह से ही कैस अलग हो रहा है और लैला उसको जैसे उकसाती हो इसके माँ बाप के ख़िलाफ़, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कैस कहता है, अब्बा जान एक दफ़ा गले लगाकर मुझे रुखसत तो कर दें। ये सुनकर कैस का बाप कहता है, जब तुम मेरे दिल से ही उतर चुके हो बेटा तो गले लगकर तुम्हें क्या करना है, मिलने क्यों आए हो मुझसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद कैस अपनी माँ के पास बैठता है। कैस की माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यही कह रही थी, बेटा मत जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद कैस तो यही कहेगा, अम्मी मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि अगर हम यहाँ रहें ना तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम नए घर में आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कैस के माँ बाप कैस के साथ जाने के लिए रज़ामंद हो पाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब लैला तो घर में रहना चाहती थी, लेकिन कैस का ही ये फ़ैसला था कि हम अलग हो जाते हैं। लेकिन सारे घर वालों को ऐसा ही लग रहा है जैसे इस लैला ने कैस को अलग कर दिया हो इनसे। हालांकि इन सारे घर वालों की अपनी हरकतें हैं, क्योंकि कैस जो है वो घर के माहौल को अच्छे से जान चुका है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी आने वाली नस्लें इस घर में रहें। और दूसरी तरफ उस ज़ीशान को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है, उसे घर से निकाल दिया गया है और हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया गया है। और वहाँ पर भी 2 लड़के जो हैं वो उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तब उसे एहसास हो रहा है कि वो सिदरा के साथ कितना गलत कर रहा था। दूसरी तरफ ये निगहत है जो अपने बेटे को अपने घर वालों के सामने बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई है। जिसके बाद वो आती है अम्मी जान के पास और कहती है, देखिए अम्मी जान भी तो अपने बेटे कैस के लिए कितना रो रही है ना कि इनका बेटा अलग हो रहा है, तो मैं भी तो एक माँ हूँ, आखिर मेरे दिल से भी तो कोई पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। और अब तो नुज़हत ने एक और नई चाल सोची है कि ज़ीशान से ही क्यों ना हम सिदरा की शादी करवा दें, ताकि ये जो भी बदनामी हुई है ये किसी को भी पता ना चल सके। दूसरी तरफ ये जो नुज़रत है ये सब के सामने रोना पीटना डाला हुआ है इसने, और यही कह रही है कि लैला ने ना मेरे भाई को हमारे माँ बाप से छीन लिया, वो हम सब से उसे दूर लेकर जा रही है। तो नुज़हत का बेटा इन्हें कहता है, अम्मी आप भी तो अब्बा जान के माँ बाप को छोड़कर अलग घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो आखिर अगर कैस मामू ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बुराई है। ये सुनकर नुज़रत कहती है कि मेरे माँ बाप में और
तुम्हारे दादा दादी में ना बहुत फ़र्क है। मेरे माँ बाप ने अपनी बहुओं को ना बेटियाँ बना कर रखा है, मुझसे ज़्यादा ये इन्हें चाहते हैं बेटा। जिसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। लैला और कैस घर से जा रहे थे। लैला कहती है, अंकल आंटी आप हम लोगों से नाराज़ मत हों। ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कैस का बाप और वो कहता है कि मेरा घर उजाड़ रही हो तुम और कह रही हो कि मैं नाराज़ भी ना हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बना कर लाया था, लेकिन तुमने क्या किया लैला, तुमने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। तुमने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है लैला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि लैला की इसमें क्या गलती है। अलग तो होने का फ़ैसला जो है वो कैस का है, लेकिन कैस के माँ बाप को अभी भी ऐसा ही लगता है कि लैला की वजह से ही कैस अलग हो रहा है और लैला उसको जैसे उकसाती हो इसके माँ बाप के ख़िलाफ़, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कैस कहता है, अब्बा जान एक दफ़ा गले लगाकर मुझे रुखसत तो कर दें। ये सुनकर कैस का बाप कहता है, जब तुम मेरे दिल से ही उतर चुके हो बेटा तो गले लगकर तुम्हें क्या करना है। मिलने क्यों आए हो मुझसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद कैस अपनी माँ के पास बैठता है। कैस की माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यही कह रही थी, बेटा मत जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद कैस तो यही कहेगा, अम्मी मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि अगर हम यहाँ रहे ना तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम नए घर में आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कैस के माँ बाप कैस के साथ जाने के लिए रज़ामंद हो पाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब लैला तो घर में रहना चाहती थी, लेकिन कैस का ही ये फ़ैसला था कि हम अलग हो जाते हैं। लेकिन सारे घर वालों को ऐसा ही लग रहा है जैसे इस लैला ने कैस को अलग कर दिया हो इनसे। हालांकि इन सारे घर वालों की अपनी हरकतें हैं, क्योंकि कैस जो है वो घर के माहौल को अच्छे से जान चुका है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी आने वाली नस्लें इस घर में रहें। और दूसरी तरफ उस ज़ीशान को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसे घर से निकाल दिया गया है और हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया गया है और वहाँ पर भी 2 लड़के जो हैं वो उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तब उसे एहसास हो रहा है कि वो सिद्रा के साथ कितना गलत कर रहा था। दूसरी तरफ ये निगहत है जो अपने बेटे को अपने घर वालों के सामने बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई है। जिसके बाद वो आती है अम्मी जान के पास और कहती है, देखिए अम्मी जान भी तो अपने बेटे कैस के लिए कितना रो रही हैं ना कि इनका बेटा अलग हो रहा है। तो मैं भी तो एक माँ हूँ, आखिर मेरे दिल से भी तो कोई पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। और अब तो नुज़हत ने एक और नई चाल सोची है कि ज़ीशान से ही क्यों ना हम सिद्रा की शादी करवा दें, ताकि ये जो भी बदनामी हुई है ये किसी को भी पता ना चल सके। दूसरी तरफ ये जो नुज़रत है ये सबके सामने रोना पीटना डाला हुआ है इसने और यही कह रही है कि लैला ने ना मेरे भाई को हमारे माँ बाप से छीन लिया, वो हम सब से उसे दूर लेकर जा रही है। तो नुज़हत का बेटा इन्हें कहता है, अम्मी आप भी तो अब्बा जान के माँ बाप को छोड़कर अलग घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो आखिर अगर कैस मामू ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बुराई है। ये सुनकर नुज़रत कहती है कि मेरे माँ बाप में और
तुम्हारे दादा दादी में ना बहुत फ़र्क है। मेरे माँ बाप ने अपनी बहुओं को ना बेटियाँ बना कर रखा है, मुझसे ज़्यादा ये इन्हें चाहते हैं बेटा। जिसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। लैला और कैस घर से जा रहे थे। लैला कहती है, अंकल आंटी आप हम लोगों से नाराज़ मत हों। ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कैस का बाप और वो कहता है कि मेरा घर उजाड़ रही हो तुम और कह रही हो कि मैं नाराज़ भी ना हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया था, लेकिन तुमने क्या किया लैला, तुमने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। तुमने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है लैला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि लैला की इसमें क्या गलती है। अलग तो होने का फ़ैसला जो है वो कैस का है, लेकिन कैस के माँ बाप को अभी भी ऐसा ही लगता है कि लैला की वजह से ही कैस अलग हो रहा है और लैला उसको जैसे उकसाती हो इसके माँ बाप के ख़िलाफ़, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कैस कहता है, अब्बा जान एक दफ़ा गले लगाकर मुझे रुखसत तो कर दें। ये सुनकर कैस का बाप कहता है, जब तुम मेरे दिल से ही उतर चुके हो बेटा तो गले लगकर तुम्हें क्या करना है, मिलने क्यों आए हो मुझसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद कैस अपनी माँ के पास बैठता है। कैस की माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यही कह रही थी, बेटा मत जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद कैस तो यही कहेगा, अम्मी मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि अगर हम यहाँ रहें ना तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम नए घर में आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कैस के माँ बाप कैस के साथ जाने के लिए रज़ामंद हो पाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब लैला तो घर में रहना चाहती थी, लेकिन कैस का ही ये फ़ैसला था कि हम अलग हो जाते हैं, लेकिन सारे घर वालों को ऐसा ही लग रहा है जैसे इस लैला ने कैस को अलग कर दिया हो इनसे। हालांकि इन सारे घर वालों की अपनी हरकतें हैं, क्योंकि कैस जो है वो घर के माहौल को अच्छे से जान चुका है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी आने वाली नस्लें इस घर में रहें। और दूसरी तरफ उस ज़ीशान को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है, उसे घर से निकाल दिया गया है और हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया गया है और वहाँ पर भी 2 लड़के जो हैं वो उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तब उसे एहसास हो रहा है कि वो सिदरा के साथ कितना गलत कर रहा था। दूसरी तरफ ये निगहत है जो अपने बेटे को अपने घर वालों के सामने बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई है। जिसके बाद वो आती है अम्मी जान के पास और कहती है, देखिए अम्मी जान भी तो अपने बेटे कैस के लिए कितना रो रही है ना कि इनका बेटा अलग हो रहा है, तो मैं भी तो एक माँ हूँ, आखिर मेरे दिल से भी तो कोई पूछे कि मुझे कैसा लग रहा है। और अब तो नुज़हत ने एक और नई चाल सोची है कि ज़ीशान से ही क्यों ना हम सिदरा की शादी करवा दें, ताकि ये जो भी बदनामी हुई है ये किसी को भी पता ना चल सके। दूसरी तरफ ये जो नुज़रत है ये सब के सामने रोना पीटना डाला हुआ है इसने और यही कह रही है कि लैला ने ना मेरे भाई को हमारे माँ बाप से छीन लिया, वो हम सब से उसे दूर लेकर जा रही है। तो नुज़हत का बेटा इन्हें कहता है, अम्मी आप भी तो अब्बा जान के माँ बाप को छोड़कर अलग घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो आखिर अगर कैस मामू ऐसा कर रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बुराई है। ये सुनकर नुज़रत कहती है कि मेरे माँ बाप में और
तुम्हारे दादा दादी में ना बहुत फ़र्क है। मेरे माँ बाप ने अपनी बहुओं को ना बेटियाँ बना कर रखा है, मुझसे ज़्यादा ये इन्हें चाहते हैं बेटा। जिसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। लैला और कैस घर से जा रहे थे। लैला कहती है, अंकल आंटी आप हम लोगों से नाराज़ मत हों। ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कैस का बाप और वो कहता है कि मेरा घर उजाड़ रही हो तुम और कह रही हो कि मैं नाराज़ भी ना हूँ। मैं तुम्हें अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बना कर लाया था, लेकिन तुमने क्या किया लैला, तुमने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। तुमने तो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है लैला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि लैला की इसमें क्या गलती है। अलग तो होने का फ़ैसला जो है वो कैस का है, लेकिन कैस के माँ बाप को अभी भी ऐसा ही लगता है कि लैला की वजह से ही कैस अलग हो रहा है और लैला उसको जैसे उकसाती हो इसके माँ बाप के ख़िलाफ़, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद कैस कहता है, अब्बा जान एक दफ़ा गले लगाकर मुझे रुखसत तो कर दें। ये सुनकर कैस का बाप कहता है, जब तुम मेरे दिल से ही उतर चुके हो बेटा तो गले लगकर तुम्हें क्या करना है। मिलने क्यों आए हो मुझसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद कैस अपनी माँ के पास बैठता है। कैस की माँ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यही कह रही थी, बेटा मत जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद कैस तो यही कहेगा, अम्मी मुझे आप लोगों से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि अगर हम यहाँ रहे ना तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हम नए घर में आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कैस के माँ बाप कैस के साथ जाने के लिए रज़ामंद हो पाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा।